हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर गोहाना। तो आइए स्टूडेंट्स, मेरा नाम साहिल घटक और मैं आप सभी की आज से साइंस की जो क्लासेज है वो रेगुलर स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो साइंस की क्लासेज हैं स्टूडेंट्स, किस किस तरह से हम आपकी क्लासेज लेंगे, आज उन सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कि साइंस होती क्या है। लगभग अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करते हैं तो लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 नंबर से मिनिमम और 15 से 20 क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो है वो हमारे को साइंस के देखने को मिलते हैं। तो साइंस को स्टूडेंट्स हिंदी में क्या बोला जाता है, विज्ञान बोला जाता है। और अगर बात आती है कि साइंस का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो साइंस जो है स्टूडेंट्स वो लैटिन भाषा के साइंटिया वर्ड से निकला है। साइंस जो है वो लैटिन लैंग्वेज के साइंटिया वर्ड से निकला है और साइंटिया वर्ड का मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। तो बेसिकली साइंस के अंदर हम किसी भी चीज के बारे में जानते हैं, किसी भी चीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली साइंस जो है, साइंस में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, साइंस में हम आप कहीं भी बैठे हैं अभी घर पे, आप अपने आसपास एक बार नजर दौड़ाएं और नजर दौड़ा के अगर हम देखते तो हमारे आसपास 2 ही चीजें आपको दिखेंगी, या तो आप वहां खुद हैं या आपके आसपास वहां का एनवायरमेंट है। अगर उसके अंदर भी मैं ध्यान से उस चीज को स्टडी करने का प्रयास करता हूं तो वहां पे 2 ही चीजें देखने को मिल रही हैं। पहली चीज क्या है, आप लिविंग है, और दूसरी चीज वहां पे नॉन लिविंग थिंग्स होगी। यानी कि बेसिकली साइंस के अंदर हम 2 ही चीजों की स्टडी कर रहे हैं। पहली चीज जो हमारे पास वो लिविंग थिंग है और दूसरी हमारे पास वो नॉन लिविंग थिंग है। पहली हमारे पास लिविंग है, दूसरी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग को हिंदी में बोला जाता है सजीव है और नॉन लिविंग को बोला जाता है कि निर्जीव वस्तुएं हैं। यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किस तरह से रह रहे हैं, वो किस तरह से बने हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, कैसे उनकी फॉर्मेशन हुई है। यानी कि बेसिकली हम साइंस के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर मैं बात करता हूं लिविंग की स्टूडेंट्स, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे छोटी जो स्मॉल जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है, यानी कि कोशिका होती है। और ऐसे ही अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो सेल यानी कि कोशिका के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, साइंस के अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली लिविंग थिंग्स की स्टडी किस में की जाएगी, साइंस में की जाएगी। अगर मैं नॉन लिविंग के बारे में बात करता हूं, नॉन लिविंग के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो नॉन लिविंग की स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या होती है, एटम होती है, यानी कि परमाणु होती है। और हम बिल्कुल अच्छी तरह से स्टूडेंट्स जानते हैं कि परमाणु की भी जो स्टडी है वो किस में की जाती है, वो साइंस में की जाती है। यानी कि बेसिकली साइंस क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को क्या बोला जाता है, साइंस बोला जाता है। स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को क्या बोला जाता है, साइंस बोला जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है कि साइंस की कितनी ब्रांचेज हैं, और ये हम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि साइंस की स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास 3 ब्रांचेज हैं। साइंस की कितनी ब्रांचेज हैं, साइंस की 3 ब्रांचेज हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट्स फिजिक्स, दूसरी हमारे पास है केमिस्ट्री और तीसरी हमारे पास है स्टूडेंट्स बायोलॉजी। तो इसके जो इंट्रोडक्शन जो क्लास वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले भी डाली हुई है, वहां से पूरे डिटेल में इसको समझ सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम आपका बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कराएंगे। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है कि बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कि बायोलॉजी क्या होता है। तो बायो जो है, बायो रूट वर्ड का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। लाइफ यानी कि लिविंग थिंग्स, यानी कि साइंस की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स कि वो बायोलॉजी है। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है, यानी कि इसके अंदर हम लिविंग चीजों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, यानी कि जीव विज्ञान के फादर का मतलब क्या है, जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या होगा, एरिस्टोटल। कौन है स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल, या हिंदी में इनको क्या कहा जाता है, अरस्तु। अरस्तु को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगभग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहा है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जो फादर है वो कौन है,
एरिस्टोटल है यानी कि अरस्तु है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांचेज कितनी होती हैं, किस तरह से हमने इसको स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी की हमारे पास बेसिकली दो ब्रांचेज होती हैं। बायोलॉजी की हमारे पास बेसिकली दो ब्रांचेज होती हैं। सबसे पहली जो ब्रांच होती है उस पहली ब्रांच का नाम है जूलॉजी। सबसे पहली ब्रांच है जूलॉजी और दूसरी जो ब्रांच है स्टूडेंट्स उसका नाम है बोटेनी। बायो के हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, पहली ब्रांच है जूलॉजी और दूसरी जो ब्रांच है वो है बोटेनी। तो जूलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान कहा जाता है। और बोटेनी को कहा जाता है पादप या वनस्पति विज्ञान। पादप या वनस्पति विज्ञान। तो नाम से हमारे को पता चल रहा है कि जिसमें हम स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी कि जंतुओं के बारे में जिसमें पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान में किसकी स्टडी होगी? स्टडी ऑफ एनिमल्स की, यानी कि पशुओं के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। और अगर मैं बात करता हूं बोटेनी की, तो बोटेनी में किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि स्टूडेंट्स हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। जूलॉजी के अंदर जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, बोटेनी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। और दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? लिविंग थिंग्स। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे माइंड में ये आना चाहिए कि फिर ह्यूमन बॉडी की स्टडी कहाँ की जाएगी? ह्यूमन बॉडी की स्टडी हम बोटेनी में करेंगे या फिर जूलॉजी में करेंगे? तो स्टूडेंट्स आप सभी को भली बात ये पता होगा कि ह्यूमन जो है वो पहले किसका पार्ट था? ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। मानव क्या है? एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक पशु है। तो इसलिए ह्यूमन बॉडी की भी जो स्टडी है वो किसके अंदर की जाएगी? वो जूलॉजी के अंदर की जाएगी। किसमें की जाएगी? जूलॉजी में की जाएगी। यहां से हमारे पास दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हुए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला जो क्या बनता है, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वही एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और अगर बच्चे आपसे पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ बोटेनी, फादर ऑफ बोटेनी कि पादप विज्ञान के फादर कौन है, तो आपका आंसर होगा बच्चे थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो है वो आपके पास, थियोफ्रास्टस जो है वो आपके पास बोटेनी के जो फादर हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी वो एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु है। फादर ऑफ बोटेनी जो है वो आपके पास थियोफ्रास्टस है। तो टोटल हमने तीन जो क्वेश्चन वो यहाँ पे डिस्कस किए कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु है, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु है और फादर ऑफ बोटेनी के नाम से किसको जाना जाता है? वो थियोफ्रास्टस को जाना जाता है। इसके बाद बच्चे जो बायोलॉजी जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास से, वो तो बात ये आती है कि बायोलॉजी पढ़नी इंपॉर्टेंट क्यों है, किस किस एग्जाम में कितना वेटेज रहता है बायोलॉजी का। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करता हूं, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं एसएससी की, एसएससी का हमारे पास सीएचएसएल है, सीजीएल है, या एसएससी के अंदर स्टेनोग्राफर, हमारे पास कोई भी एसएससी का एग्जाम है, लगभग हर एक एग्जाम में बायोलॉजी के 6 से 8 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के एसएससी के अंदर 6 से 8 जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आती है डिफेंस एग्जाम की, और डिफेंस एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं आपकी एनडीए या फिर मैं बात करता हूं सीडीएस। किस किस की बात हो रही है यहाँ पे? एनडीए और सीडीएस की बात हो रही है। तो एनडीए के अंदर बच्चा आपके, सीडीएस के अंदर 10 से 14 जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन सीडीएस के अंदर आपके 10 से 15 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और एनडीए के अंदर आपके टोटल 10 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। एनडीए के अंदर 10% बायोलॉजी से आते हैं और सीडीएस के अंदर 10 से 15 जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आती है स्टेट पुलिस की, चाहे हरियाणा पुलिस है, चाहे दिल्ली पुलिस है, चाहे चंडीगढ़ पुलिस है, राजस्थान, किसी भी स्टेट की कोई पुलिस है, उसके अंदर आपको 2 से 4 जो क्वेश्चन है वो मिनिमम आपको देखने को मिलते हैं, किसी भी स्टेट की पुलिस का अगर आप एग्जाम देते हैं तो। उसके बाद बच्चे बात आती है रेलवे की। रेलवे के जैसे अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुए एनटीपीसी के या एएलपी के या अभी डी ग्रुप के जो एग्जाम्स आने वाले हैं, तो रेलवे के अंदर वेटेज क्या रहता है?
वो 5 से 10 जो क्वेश्चन हैं वो आपके बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टेट की, किसी भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, या फिर मैं बात करता हूँ केवीएस की, तो 2 से लेकर 5 जो क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए बायोलॉजी पढ़ना। एसएससी के अंदर 6 से 8 क्वेश्चंस हैं, डिफेंस के अंदर एनडीए में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीडीएस के अंदर 10 से 15 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्टेट पुलिस की, तो स्टेट पुलिस में 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। रेलवे के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टेट यानी कि केवीएस के अंदर आपके 3 से 4 या 2 से 5 जो क्वेश्चन ये यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन बच्चों के माइंड में रहता है कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली आज की क्लास सिलेबस डिस्कशन पे रहेगी। बायोलॉजी में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, तो बायोलॉजी का अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं, बायोलॉजी सिलेबस, तो बायोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारे पास होगा सेल, क्योंकि सभी सजीवों की सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्या होती है, सेल। यानी कि हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कोशिका के बाद हमारे पास आता हमारा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, यानी कि मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट्स है, ब्रेन का लोकेशन कहाँ पे है, ब्रेन का वेट क्या है, ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, 3 पार्ट कौन कौन से हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, क्या क्या फंक्शन, कैसे कैसे सारे पार्ट्स के काम होते हैं, सारा का सारा हम कंप्लीटली इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ब्लड का मतलब होता है रुधिर, रुधिर एवं परिसंचरण, रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में हम किस में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम ब्लड के टॉपिक के बारे में अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बायोलॉजी से, लगभग हर एक एग्जाम के अंदर जो देखा जाता है, तो स्टार लगा के लिखेंगे आप। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो आपका होगा ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, यानी कि आपका ग्रंथियां एवं हार्मोन, ग्रंथियां एवं हार्मोन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद 5वां जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा जो हम स्टडी करेंगे वो होगा डिजीज के बारे में, डिजीज यानी कि रोग के बारे में, कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है, क्या उसके प्रिकॉशंस है, कैसे उसका उपचार होगा, चाहे कोरोना की बीमारी है, चाहे मलेरिया की बीमारी है, चाहे हमारे पास स्वाइन फ्लू की बीमारी आई थी, प्लेग की बीमारी है, प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, जीवाणुओं से फैलने वाली बीमारी कौन सी, विषाणुओं से फैलने वाली बीमारियां की हैं। तो जितनी भी सारी हमारे पास डिजीज है उन सारी की सारी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा था कि रॉयल डिजीज कौन सी है, रॉयल डिजीज यानी कि शाही रोग कौन सा है। तो शाही रोग का मतलब ये नहीं है कि आपको भी बीमार हो जाते हो और फिर आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, क्योंकि रॉयल का मतलब क्या होता है, शाही। तो रॉयल डिजीज क्या है, ये बीमारी होती है रक्त का थक्का ना जमना, इसको क्या बोला जाता है, हीमोफीलिया। और इसको रॉयल डिजीज क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले जो ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ के परिवार में ये बीमारी हुई थी। जब किसी को चोट लग जाती तो खून लगातार बहता रहता, रक्त का थक्का नहीं जमता। और क्योंकि ये शाही परिवार में सबसे पहले हुई थी, क्वीन एलिजाबेथ के परिवार में, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, रॉयल डिजीज बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो होगा न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि हम बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। तो छठा जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, इसका मतलब है पोषण एवं पाचन। पोषण एवं पाचन से क्या मतलब है कि आहार नाल, आमाशय,
स्टोमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके बारे में डाइजेशन में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से ऐसी चीजें जो हमारे को खाने में लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, मिनरल्स हैं, और भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयोडीन है, कैल्शियम है, आयरन है, इन सारी की सारी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, इसके अंदर हम कंकाल तंत्र यानी कि हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। 2-3 सारे क्वेश्चन जो हलवा आपको हर एक एग्जाम में भी देखने को मिले होंगे कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपका आंसर होता है फीमर, जो जांघ के अंदर पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कान के अंदर पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी जो जबड़े में पाई जाती है। और सबसे मेन जो क्वेश्चन जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ जो इंपॉर्टेंस की, शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है। मजबूत तो सब पढ़ाते हैं, हम आपको कंप्लीटली बताएंगे कि सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है। तो सबसे कमजोर हड्डी होती है यहाँ ना आंखों के पास एक छोटी सी हड्डी जिसको बोलता है नेत्रास्थी, आंखों की हड्डी, उसके बारे में भी हम यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक इसके अंदर स्टडी करेंगे वो है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। रेस्पिरेशन सिस्टम यानी कि श्वसन के बारे में, नाक के बारे में, फेफड़ों के बारे में, इसके अंदर हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन के अंदर हम यूरिन के बारे में स्टडी करेंगे, नेफ्रॉन के बारे में, किडनीज वगैरह के बारे में कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, कुछ एक सारे छोटे छोटे टॉपिक वो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से मतलब है जीवों का वर्गीकरण, जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी को छोड़कर बाकी जितने भी सारे जो जीव बचे हैं उन सभी के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मोनेरा या प्रोटेस्टा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, स्थलचर, नभचर, उभयचर, एम्फीबियंस क्या होते हैं, इन सारे के बारे में हम कंप्लीटली इसके बाद डिस्कस करेंगे 10th नंबर टॉपिक में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। उसके बाद आपके पास लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट जो टॉपिक आपके पास बचता है वो टॉपिक होगा बच्चे आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा बोटेनी के बारे में। और बोटेनी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में बिल्कुल बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि कैसे क्या कुछ प्लांट्स बनते हैं, फाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, किस तरह से इनके फंक्शंस होते हैं, किस तरह से इसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में वीडिसाइड्स वगैरह, कीटनाशक, खरपतवार, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चों में डाउट रहा होगा कि सर ह्यूमन बॉडी के बारे में सारा तो पढ़ लिया, आंख के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है, कान के बारे में कहाँ पढ़ा है, क्या रिप्रोडक्शन भी पढ़ाओगे? तो बच्चे मैं आपको बता दूं कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक है वो आपको अलग से वीडियो बना के उसको बता दिया जाएगा, जिसमें आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, आई के बारे में और ईयर के बारे में। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन के बारे में, आंख के बारे में और कान के बारे में। तो इस तरह से टोटल हमारे 14 या 15 जो क्वेश्चन है, 14 या 15 जो क्वेश्चन वो हमारे टोटल बनते हैं। तो इस हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि भी 14 से कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में, तो लगभग आपको 50 से 60 क्लास कम से कम होंगी बायोलॉजी की, जिसके अंदर ये 15 से 16 जो टॉपिक है ये 50 से 60 क्लास के अंदर आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया जाएगा, जिसमें आपका कंप्लीटली जितने भी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और ये जो तैयारी है आपकी वो लगभग हर एक गवर्नमेंट एग्जाम को फेस करेगी। अगर आप वनडे किसी भी एग्जाम को फेस करते, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम है, चाहे एचएसएससी का कोई एग्जाम है, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम है, चाहे टेट है, कोई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, चाहे केवीएस है, लगभग हम हर एक एग्जाम को टारगेट करके इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यही हम फिनिश करेंगे। जिस सिलेबस हमने डिस्कशन किया, थोड़ा बायोलॉजी का हमने टॉपिक स्टार्ट किया, और कल की जो क्लास है उसके अंदर हम एक नया टॉपिक ब्रेन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि मस्तिष्क क्या होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, वेट क्या रहता है। और अगर मेरी क्लास में आपको कोई भी डाउट आता है तो आपका जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। और नोट्स और पीडीएफ लेने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप यहाँ से नोट्स और पीडीएफ भी आप किसी भी टॉपिक की प्राप्त कर सकते हैं।
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, यहाँ से आप किसी भी टॉपिक की नोट्स, पीडीएफ और अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप वो भी भेज सकते हैं, वो भी आपका डाउट्स क्लियर किया जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं और आई होप कल से हम शायद लाइव क्लास लेंगे। आपकी लाइव जो शेड्यूल है वो आपका डाल दिया जाएगा, किस टाइम पे क्लास होगी आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा और लाइव क्लास के अंदर आप फिर लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं आपके वो सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे। कल टॉपिक हम शुरू करेंगे ब्रेन का। तो लास्ट में आपसे यही विनती है कि कृपया ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि ये आपका अपना सभी का प्यारा सा चैनल है, ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर गोहाना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।